मम्मा मीरू को गर्मी लग रही है, वो कह रहा है कि एसी क्यों नहीं चल रहा, बताओ। इतने मोटे हो गए फूल पी पी के। बिल्लियों की 9 लाइफ होती है मगर हाँ मच्छरों की जरूर 18 लाइफ होती है, मरने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं। जाओ, सो जाओ, नींद टाइम। अरे मेरा बच्चा कितना प्यारा है, इसे पता नहीं किस मसले की है मगर सुबह सुबह डेली होती है और दोनों हाफ जाते हैं मगर उसके बाद भी लड़ना बंद नहीं करते हैं। सो जा और संभल के सो जा। गर्मी, मम्मा कितनी गर्मी हो रही है कि सारे सारे इकट्ठा क्यों हो गए एकदम से। हमला बोल दिया, हलमा भी नहीं, हमला बोल दिया तुमने। इतना सोच समझ के बोल रहा है जैसे इसके खिलाफ मैं एविडेंस बना रही हूँ। चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं और ठेकेदार जो है नजर रख रहे हैं, देखो बैठ के। फ्रिज का भी एक दिन नंबर आएगा जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन। दोस्तों वेलकम टू माय पीपीपी ब्लॉग्स। और आज के ब्लॉग्स में ये है कि आज हमारी किसी की नींद पूरी नहीं हुई। रात को हमारा एसी ख़राब हो गया, उसकी गैस ख़त्म हो गई तो पूरी रात हम जाके रहे। मैं तो पूरी रात बस मच्छर मारने में लगी रही। मम्मा मीरू को गर्मी लग रही है, वो कह रहा है कि एसी क्यों नहीं चल रहा, बताओ। हाँ वो कह रहा है मम्मा गर्मी लग रही है बहुत जोर की। टाइम देखो क्या हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं और एसी न चलने की वजह से मच्छरों को मारा है। पूरी रात बैठ कर नींद नहीं आई, ऐसे ऐसे मच्छर खा रहे, ढूंढ ढूंढ के मच्छरों को ऐसे खाया है इसको। बस मच्छर ही मार रहे, पूरी रात मच्छर मारने में निकल गए, है ना। एसी न चलने से दरवाज़ा खोल के सोना पड़ा। मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ से आके सोए अब यहाँ पर। ये मुझे ऐसा देख रही है जैसे इसकी मम्मा ने इसे जल्दी उठा दिया और ये स्कूल नहीं जाना चाहती और कह रही है मुझे क्यों उठाया, मैं ही क्यों जाऊँ स्कूल, उसे क्यों सोने दे रहे हैं, उसे भी उठाओ, उसे भी स्कूल जाने के लिए तैयार करो। इसकी मम्मी ने इसे उठा दिया, उठ जा सुबह स्कूल जाना है, सुबह हो गई। ये कह रही नहीं मम्मी आज स्कूल की छुट्टी करा लो, आज नहीं जाऊँगी मैं। उन्होंने हमारा ऐसे खून पिया है, ऐसे ढूंढ ढूंढ के मच्छरों को मारा। जैसे उड़ा भी नहीं जा रहा इससे एक। इतने मोटे हो गए फूल पी पी के। जैसे मैंने बस पूरी रात मच्छर ही मारे हैं, ये देखो मच्छर पूरी रात बस मैंने यही काम करा, इस तरीके से मच्छर मारे। 2 दिन से तबीयत खराब थी, उसकी वजह से नहीं जा पाई ऑफिस, और आज मैं पूरी रात सो नहीं पाई तो उसकी वजह से नहीं जा पाई ऑफिस। मेरे सीनियर तो बोलेंगे 1 दिन की छुट्टी लेके 3 दिन के लिए गायब हो जाती है। क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि किस्मत ख़राब चल रही है, क्या हो रहा है। ऐसा लगता है रात को मच्छर मारे थे वो जलाकर, फास्ट कार जला के, और सुबह तक इतने सारे मच्छर पता नहीं कहाँ से आ गए, कैसे आ गए। बिल्लियों की 9 लाइफ होती है मगर हाँ मच्छरों की ज़रूर 18 लाइफ होती है, मरने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं, है ना। ये देखो इनका क्या चल रहा है, ये अपनी बीवी से कुछ मनाने के लिए कुछ मनाई चल रही है। हाँ जी क्या चल रहा है, ये तो बच्चा, इसका तो उधम ख़त्म नहीं होने वाला। हाँ जी मीरो, कल मेरा बच्चा मीरो आके बोला रात में कि एसी क्यों नहीं चल रहा मामा, आके मेरे पास लेट गया, है ना। एसी नहीं चल रहा था ना मीरो, एसी नहीं चल रहा था ना। बच्चे लेटो यहाँ पे, लेटो। देखो कितना ओबीडियंट है, बहुत ओबीडियंट बच्चा है। मीरो लेटो, लेट के दिखाओ, लेट जाओ। कैसे लेटे, ऐसे लेट के दिखाओ, हाथ सूंघ के दिखाओ, नहीं लेट के दिखाओ। लाइट मीरो, लाइट मीरो, सो जाओ, नींद टाइम। अरे मेरा बच्चा कितना प्यारा है, सच्ची बहुत प्यारा बच्चा है। मम्मा बहुत ओबीडियंट हूँ। क्या चाहिए मेरे बच्चों को, हमें चाहिए, सीट चाहिए। बहुत ओबीडियंट बच्चा है। ऐसे ही रात को आके एसी नहीं चल रहा था तो पहले एसी को घूरने लगा, फिर मैंने कहा सो जा, मेरे पास ही सो जा। तो ये मैंने ऐसे करके हाथ करा तो ऐसे ही लेट जाता है। ये बहुत ओबीडियंट बच्चा है, बहुत सही। उधम तो ये पैदा करे इसने, पता नहीं किस पे गए हैं, बहुत शैतान। अरे मेरा गुड्डा, छोटे से टेडी बियर, मम्मा में छोटे से टेडी बियर। वो देखो अब मैं बाप की पूछ से खेलने लग रहे हैं, परेशान करने लग रहे हैं मीरा को। ये देखो इनके पता नहीं सुबह सुबह कौन सी प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आता क्यों लड़ाई करते हैं ये लोग, इतना क्यों लड़ते हैं, है ना। मीरो, मीरो से हाय टू एवरीवन, हाय करो, हाय हाय करो, सबको हाय करो, बोलो लाइक कर दो हमारा चैनल, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो हमारे चैनल पे। मेरे बच्चों को आज गर्मी लग गई भाई, नहीं सोया गया, इससे भी नहीं सोया गया। मैं सारे बच्चे परेशान, रात को मैंने इतने मच्छर मारे
मच्छर मेरे बच्चों को भी खाते हैं यार, मतलब सच में उनकी 18 लाइफ होती है। रात को इतने सारे मच्छर मारने के बाद भी इतने सारे मच्छर पता नहीं कहाँ से आ गए, पता नहीं किस मसले की है, मगर सुबह सुबह डेली होती है और दोनों हाफ जाते हैं, मगर उसके बाद भी लड़ना बंद नहीं करते हैं। शक्लें देखो इनकी हाफ ही हुई की हैं। वो फ़ोन कर दिया है बेटा मैंने, एसी वाले भैया को बोल दिया है कि मेरे बच्चे बहुत परेशान हो रहे, भाई साहब ऐसे गंदे काम मत करो तुम। हाँ, मैं बच्चे एसी के बिना नहीं रह पाते, एसी चाहिए तो चाहिए मम्मा, कुछ भी करो एसी लगाओ, कुछ भी करो एसी तो चाहिए चाहिए, है ना, एसी तो चाहिए। आज इसकी नींद भी पूरी नहीं हुई है ना, आज इसकी नींद भी पूरी नहीं हुई है, वरना ये क्या करता है अपना चला जाता है गेन करने, पैसा गेन करने नहीं, एनर्जी गेन करने, स्टोर रूम में जाके सोता है। ये एनर्जी गेन करता है बच्चों को, और मतलब 2 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए हैं, तो उसमें से 2 सेल हो, एक की तो खैर डेथ हो गई थी और 1 सेल हो गया है, 2 रह गए, तो 2 और बच्चे पैदा करने हैं इसको। बस ये हमेशा मूड में रहता है, अपनी बाबू से बहुत प्यार करता है। इनकी उधम देखो, मुंह फटा हुआ होगा इनका, हाफा होंगे पूरे, हाफ होंगे। ये देखो मुंह में कैम, सो जा और संभल के सो जा। गर्मी मम्मा कितनी गर्मी हो रही है, कितनी गर्मी हो रही है। मम्मी एसी वाले को अब तुम डांट दो, हाँ मम्मा एसी वाले को अब तुम डांट दो। तो देखो भैया, मैं एसी वाले भैया को ये दिखाऊंगी, भैया देखो गरीब को देखो, ये गरीब बेचारा एसी में सोने वाला बच्चा है, इसको एसी के बिना नींद नहीं आती है, इसको एसी ही चाहिए, पता नहीं क्यों एसी चाहिए तो चाहिए भाई। आज ड्यूटी पे भी नहीं गया ये भी ड्यूटी पे नहीं गया आज। इसकी ड्यूटी क्या है, गेन करना, पैसा गेन करना नहीं, एनर्जी गेन करना बच्चे पैदा करने के लिए। मेरा तुझे नाई करा दूँ आज, पुच्ची गंदी हो रही है मैं बेटे की, नाई करा देता हूँ। मेरा टेडी बियर है, मेरा छोटा सा टेडी बियर है, छोटा सा टेडी बियर। दिस इज़ नॉट फॉर योर, ये तुम्हारा आइटम नहीं है, ये आइटम मेरा है, इसमें मेरा ब्रेकफास्ट का सामान है। तुम सारे के सारे इकट्ठा क्यों हो गए एकदम से? हमला बोल दिया, हलमा भी नहीं, हमला बोल दिया तुमने हमला बोल दिया। इसमें कुछ तुम्हारे मतलब का कुछ नहीं है इसमें। तू काली पन्नी में क्यों लाया भाई इसे? इसको सबके साथ खाना है, बस कोई भी खा रहा हो, खाता हुआ दिख जाए, ये ऐसे चली जाएगी भिखारन की तरह खाने के लिए, भिखारी है ना। तेरी बेटी भिखारी है, तेरी बेटी भिखारी 1 नंबर की। एक्टिव मोड में है बिकॉज इनको चाहिए खाना, तो हम इनको देंगे खाना। इतना सोच समझ के बोल रहा है जैसे इसके खिलाफ मैं एविडेंस बना रही हूँ। मैं तो व्लॉग शूट कर रही हूँ कि मम्मी इससे क्या बातें कर रही हैं। बेटा बेफिक्र होके बोल, कोई एविडेंस नहीं शूट हो रहा। बता, स्कूल में एडमिशन हो गया था ना? हाँ? कौन सा स्कूल है? अब तो तुम नए स्कूल में जाओगे हैं? प्ले स्कूल में एडमिशन हुआ है। हाँ। और यहाँ पे सरकारी स्कूल में तो तुम्हें 3rd क्लास में भेज दिया था, 3री क्लास में। 3री से उससे नाम कटवा दिया। क्यों कटवा दिया? खाना खाने जाते थे तुम इसलिए, क्लास में गया है ना? हाँ। ये पूछ रहे थे कि कौन सी क्लास में डालूं, तो ना हाँ पापा ने बोल दिया कि पहले में। अच्छा, पापा तुझे पहले से निकलने नहीं देंगे, मतलब क्या रहे चाहते हैं कि तू 18 का भी जाएगा तो तेरा पहले में ही दूसरे स्कूल में एडमिशन करा देंगे। पापा बोलेंगे कि मजा नहीं आ रहा है, इस तारुष जो है 2री क्लास में चला गया, लाओ इसका दूसरे स्कूल में 1ली क्लास में एडमिशन करा देना। ओए बैठ के झाड़ू लगा। जगह अच्छा मैं लगाती नहीं बैठ के, बकवास करवाऊं तेरे से। बैठ के लगा। हाँ अभी छोड़ दूंगी अपना बालू, देख ऊपर देख, सीसीटीवी की नजर तेरे पे ही है। जाके बैठेगा कूड़ा, इसको देखो बिल्कुल कूड़े पे बैठा है, बिल्कुल कूड़े पे है ही नहीं। अरे कूड़ा कहाँ है भाई? तूने झाड़ू में कूड़ा कहाँ निकाला है? कूड़े को दबा दबा के बैठता है बहुत। देखो और कूड़े पे बैठ गया, देखो उधर से उठ के उधर बैठ गया। बगीरा बाबू को लेके जाए यहाँ से बाहर, लेके जाए इसे यहाँ से बाहर, इधर दे इसे झाड़ के मम्मी को दे दे, मम्मी बताएंगे इसको। ओए अल्लाह अल्लाह, अबे कपड़े की तरह झाड़ दिया। इसे मम्मी झाड़ेंगी, देख दे मम्मी झाड़ेगी, देखिए कपड़े की तरह। आई झाड़ दिया, लटका दिया। किसको कूड़े में बैठने का इतना शौक क्यों है? चुप हो जाओ तुम, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मम्मा, चुप हो जाओ, डांटो मत। मम्मा डांट
ये 30 बच्चों की अम्मा जो है मेरे हाथ से खाना खाती है। देखो ये 30 बच्चों की अम्मा जो अपने आप खाना नहीं खाती है, इनको हमें हाथ से खिलाना पड़ता है। गुस्सा होकर बैठ जाती है अगर हाथ से ना खिलाएं तो। इनको हाथ से खिलाएं। बाकी देख लो ये बेचारे नौजवान बच्चे जेनजी, ये अपने आप खाना खा लेते हैं और इन मैडम को हमें हाथ से खिलाना पड़ता है। नहीं ये खाएंगी नहीं। ये अभी भी हमारी लाडो लाडली है हमारी बाबरी। लो खाओ, इसको चाहिए मेरे हाथ से खाना। आज हम करने वाले हैं किचन के फ्लोर को क्लीन। जैसे ये जो स्टेन लगा हुआ है ना पूरा बना, इसको हम एसिड से साफ़ करेंगे। रोटी मैंने बना ली है क्योंकि उसमें टाइम लग जाता क्लीन करने में। तो जैसे अंदर वाला फर्श उस दिन साफ़ किया था केमिकल से, तो बच्चों का डर था आने का। आज बेस्ट पार्ट ये है कि बच्चे गए हैं सोने, तो मैं अकेले इसको क्लीन कर सकती हूँ। अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे यहाँ पर आके बार बार। तो ये पूरा सामान पहले मैं बाहर निकालूंगी, दैन उसके बाद ये फ्लोर जो है लाइट में चमक जा रहा है वैसे ही ऐसे दिखाती हूँ। तो ये जो पूरा फ्लोर है इसको क्लीन करूँगी अच्छे से। इसमें स्टेन लगे हुए हैं, ये ऑयल के स्टेन है बेसिकली। ये ऑयल के स्टेन है जो बहुत बुरी तरीके से डस्ट के साथ चिपक गए। इसमें बच्चों के बाल भी चिपक गए, तो उसको पूरा एसिड लगा के क्लीन करूँगी। और मैंने आज किचन का वैसे खाना वाला काम कर लिया है, तो इसको करने के लिए मैंने वो काम पहले ही निपटा लिया था। तो इसको क्लीन करने के बाद दिखाती हूँ ये कैसा लगता है कि इसकी बिफ़ोर आफ्टर की वीडियो बना लेती हूँ कि अभी ये कैसा दिख रहा है। देखते हैं सिर से साफ़ होने के बाद ये कैसा दिखेगा। तो अभी इसको साफ़ करने के बाद नेक्स्ट वीडियो। मेरी इतनी मेहनत के बाद ये इतना क्लीन हो पाया है। वो ऑयल के स्टेन्स तो हट गए हैं और इधर जंग लगी थी वो भी हट गई है। बस इतना हुआ है। अभी बाकी सूखने के बाद देखते हैं कैसा लगेगा। अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पे पीओपी और वो लगाना है सीमेंट। थोड़ा सा मिस्त्री वाला काम करेंगे आज हम, इसको कवर करेंगे ताकि यहाँ से कीड़े वगैरह ना आए निकल के। तो मैं वाइट सीमेंट घोल रही हूँ और टाइलों के टुकड़े लगाऊंगी सपोर्ट के लिए। इसको भी करना ज़रूरी है। यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं और ठेकेदार जो है नज़र रख रहे हैं। देखो बैठ के ठेकेदार बैठे हुए हैं। ठेकेदार बोल रहे हैं कि भैया ठेका पूरा करना है, जल्दी से मजदूरी कर लो अपनी। तो पूरी नज़र बनाए हुए ठेकेदार हमारे काम पे कि ये अच्छे से कर रहे नहीं कर रहे ये ठेकेदार है हमारे। इनको तो कर दिया क्लीन और ये भी ठीक कर दिया। अब बारी है वहाँ कॉर्नर थोड़ा सा टूटा पड़ा है, उसे करूँगी ठीक। देन उसके बाद मानू का एक मोल्ड है, उसके ट्रे बनानी है, तो फिर ट्रे बनाएंगे। कॉर्नर तो हमने ठीक कर दिया, ये सूख जाएगा तो अब थोड़ा सा सही लग रहा था। थोड़ा सा पहले गंदा सा गंदा लग रहा था, मैसी सा। अब हम जो है बच्चे में पीओपी और उससे सीमेंट से ना मालू का ये ट्रे बनाएंगे मोल्ड में डाल के। तो कल आज के ब्लॉग में ये अनमोल्ड नहीं हो पाएगा, कल के ब्लॉग में से अनमोल्ड करेंगे। आज इसको सिर्फ बना के रख देते हैं। भैया भी आ गए एसी वाले ठीक करने के लिए फाइनली 10 बार कॉल करने पर। बिना एसी के हमसे ना होता भैया सर्वाइव। रात को मैं टॉर्च ले लेके बैठी हुई थी, मच्छरों को मारने लग रही थी। और हमारा कमरा तो वैसे ही गर्म रहता, बाहर वाला ठंडा था, अंदर वाला गर्म। मैंने 3 दिन पहले कॉल किया था भैया। मैंने कहा था स्टेबलाइजर, आप बोले कि वो ठीक होने गया है। मैंने कहा ठीक है, तो बोले कि कल शाम को कल सुबह लगा दूँगा। मैंने कहा मैं ऑफिस जाऊँगी कि बस फिर शाम को आऊँगा। उसी दिन रात में ही ख़राब हो गया। हाँ बच्चों को मिलेगी आज ग्रेवी क्योंकि इनका चिकन आने में हो गया लेट। तो ये पीछे पीछे घूम रही है, देखो ग्रेवी के लिए कैसे मांग रही है। ग्रेवी चाहिए है मेरी बेटी को। हो प्यार आ रहा है तो चलो इनको ग्रेवी देते हैं। पानी पीना, पानी पीना आता है मेरे बच्चे को, और मेरे बच्चे को प्यार भी करना आता है। ये देखो ये प्यार कर लेते हैं मेरे बच्चे। बोले मेरे बच्चों की वीडियो बना ली मम्मी तो पानी पीते हुए। प्यारा प्यारा बच्चा है तो। कैसे करते करके बताओ। पत्थर तो छोटे तुम लेके खड़े हो। इनमें हो रही है लड़ाई। ये मुझे डालने भी नहीं दे रहे परोसने। अरे भाई सर पर लग गया एक दूसरे का। खद्दुओ भैया, अरे भैया इसे डालने दो। बहुत बेसब्रे बच्चे हैं, बहुत बेसब्रे। आज का तो पूरा दिन ही हैक्टिक सा हो गया। आप सफाई करी और उंगलियों में चोट भी लगा ली थोड़ी सी। अभी मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। दाल बनाई आज मैंने मसूर की दाल, मेरी कुकर में रखी हुई, तड़का लगाना है। मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ और मेरे बच्चे जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे इंतज़ार में। मतलब जहाँ जहाँ मैं होती हूँ वहाँ ये होते हैं। तो ये मेरे महाराज, इनके लिए सफाई हुई है, इनके लिए, इनके बैठने के लिए। ये शैडो, वो लाडो ये लोग मेरे साथ ही किचन में। जितनी देर मैं किचन में काम करूँगी उतनी देर ये यहीं रहेंगे। पसीने पसीने होंगे रोटी बनाने के बाद। और आज की सफाई यहाँ की वहाँ की कर ली। अब
कल ना मैं यहाँ की सफाई करूँगी, ये पूरी स्टेयर्स है, मतलब कल तो नहीं, खैर जिस दिन मेरा छुट्टी होगी उस दिन। और फ्रिज भी साफ़ करना है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ओकेशन के लिए सफाई चल रही है मेरी। बट मुझे ना जितना घर साफ़ होता जा रहा है उतना ज़्यादा क्लीन और बड़ा नज़र आ रहा है इसलिए मैं एक एक दिन में थोड़ा क्लीन करने लग रही हूँ। तो फ्रिज का भी एक दिन नंबर आएगा जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन। और ये स्टेयर्स भी बहुत काली हो गई है ऊपर जाने वाली, ये नंगे पैर से जाना है ना, नीचे आएगा तो ये वाला फर्श को गंदा करेगा। और मेरी बहनों, अगर तुम मुझे देख रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरा ये सफाई का अभियान। नाउ इट्स टाइम टू मेक अ रेजिन आर्ट। मैं थोड़ा सा रेजिन आर्ट बनाऊंगी। अगर ये मैंने नहीं बनाया तो मुझे सपने आएंगे कि मैंने रेजिन आर्ट नहीं बनाया है। तो क्योंकि कल मुझे सपने आ रहे थे, हालांकि सोई नहीं थी, फिर भी मुझे बार बार सपनों में ये दिख रहा था कि रेजिन आर्ट को ऐसे मिलाना है, ऐसे मिलाना है। तो जब तक मैं इसे बनाने लगूँगी मुझे सब्र नहीं आएगा। तो मैं इसमें बनाऊँगी बीड्स और एक नट। तो इसमें है बीड्स और ये ना लॉकेट है, हार्ट, मतलब 2 डिफरेंट हार्ट हैं जो मिल जाता है वो। तो मैं ये ट्राई करूँगी। इसमें ना छोटा सा माउथ का फेस है, आई विल ट्राई दिस एज वेल। तो इस मेरे पास ये थोड़े से स्पार्कल हैं, ये स्पार्कल है, ये स्पार्कल है। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा बिकॉज मेरी कैट्स बीच में ना आ जाएँ। तो अभी तो वो बाहर है, बगीरा को पता चल गया कि मैं कुछ खसर बसर कर रही हूँ और वो ट्रीट समझ के ना आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों से अलग रखना होता है। तो मेरे पास स्पैचुलास हैं, ये ट्यूब्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, मोल्ड्स वगैरह सब चीज़ें हैं। तो कुछ बना के देखते हैं और क्या बना ये कल बताऊँगी आज।